नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 5 नवंबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। यूपी में रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर योगी सरकार सख्त, ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश पुलिस को अनुशासन और सेवा भावना की नई सीख दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रील या वीडियो बनाते हैं, उन्हें संवेदनशील ड्यूटी पॉइंट से तुरंत हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा है कि वर्दी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि अनुशासन, मर्यादा और सेवा का दायित्व है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस का आचरण जनता के विश्वास का आधार होता है, इसलिए ड्यूटी के दौरान प्रचार या दिखावे की जगह सेवा और संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। 12,000 रुपए सोना और 20,000 रुपए चांदी हुई सस्ती, शादी के सीजन में औंधे मुंह गिरे दाम। देश भर में शादियों का सीजन शुरू होते ही सोने चांदी की कीमतें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जो सोना कुछ हफ्ते पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर गया था, अब वह तेजी से सस्ता हो रहा है। बीते 15 दिनों में सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया। वहीं चांदी भी 20,000 रुपए प्रति किलो के अधिक से गिरावट दर्ज की गई। यहाँ हम बताने जा रहे हैं 24, 23, 22 कैरेट सोने की कीमतें। 24 कैरेट सोना 1,19,916 प्रति 10 ग्राम हो गया है। 23 कैरेट सोना 1,19,436, 22 कैरेट सोना 1,09,843 और 18 कैरेट सोना 79,937 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी की कीमतें भी 1,45,800 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले हफ्ते मुकाबले 24 कैरेट सोना में 2,620 रुपए तक सोना सस्ता हुआ है। यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। बिजली बिल होगा सस्ता, सरकार ला रही है नया कानून, लाखों परिवारों को मिलेगी राहत। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब बिजली बिल कास्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ के आधार पर तय होंगे, यानी लोग केवल वास्तविक खर्च का ही भुगतान करेंगे। नए कानून के लागू होने के बाद किसी इलाके में एक डिस्कॉम का एक अधिकार खत्म होगा और प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उपभोक्ताओं को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से एक ही इलाके में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की बिजली कम दाम में मिलेगी। इससे लाखों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। अनुमान है कि यह नया कानून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में लागू होगा। पत्नी को नशा देकर बना अश्लील वीडियो, डिलीट करने के लिए मांगे 10 लाख रुपए। रिश्तों की पवित्रता को तार तार कर देने वाला एक सनसनीखेज सामने आया है, जहां गोरखनाथ थाना क्षेत्र में सामने एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पति ने नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश किया, अश्लील वीडियो बनाया और अब वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने पति के साथ साथ सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। पैन कार्ड यूजर्स हो जाएं सावधान, इस तारीख के बाद आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार। जल्द निपटा ले जरूरी काम। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो सतर्क हो जाएं। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर यह लिंकिंग 31 दिसंबर 2025 तक पूरी नहीं हुई तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने का नियम मुख्य रूप से 2 चरणों से बनाया है। डुप्लीकेट पैन कार्ड्स को खत्म करना, टैक्स चोरी जैसी गड़बड़ियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना। आधार से लिंक होने के बाद आपकी पहचान एक ही यूनिक आईडी से वेरीफाई हो सके, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। अगर आप पीएम किसान की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। सरकार नवंबर 2025 में इस योजना की 21वीं किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई, लेकिन संभावना है कि यह किस्त नवंबर के पहले 2 हफ्तों में किसानों के खातों में भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को अपनी EKYC, आधार, बैंक अकाउंट डिटेल्स और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी अपडेट करनी होगी। अगर किसी किसान को किस्त नहीं मिलती है या भुगतान में कोई गलती होती है तो वे अपने POC यानी जिले के संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। देश के 1% अमीरों की संपत्ति में 62% का जबरदस्त उछाल देखा गया है। दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता में जारी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों की संपत्ति में वर्ष 2000 से 2023 के बीच 62% तक की बढ़ गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने नेतृत्व में तैयार इस अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक असमानता अब संकट के स्तर पर पहुंच गई है, जो लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और जलवायु प्रगति को गंभीर खतरे में डाल रही है। ब्राजील में मिला नया कोरोना वायरस, कोविड-19 जैसे जेनेटिक फीचर रखता BRZ बैट कॉफ दुनिया के अभी
कोविड-19 के जोखिमों से पूरी तरह उभरना शुरू ही किया था और इसी बीच ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने एक नई खोज कर दी है जिसने एक बार फिर वायरस की प्राकृतिक दुनिया की सुर्खियों में ला दिया है। ब्राज़ील के जंगलों में रहने वाले मूंछों वाले चमगादड़ की आंतों में एक बिल्कुल नया कोरोना परिवार से जुड़ा वायरस मिला है जिसका नाम शोधकर्ताओं ने BRZ बैट कॉव रखा है। यह वायरस उतना ही दिलचस्प है क्योंकि इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में वह तत्व मौजूद हैं जो SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस से काफ़ी मेल खाता है। कनाडा ने भारतीय छात्रों को दिया बड़ा झटका, 74% स्टडी वीज़ा आवेदन किए रिजेक्ट। कनाडा सरकार की नई वीज़ा नीतियों ने भारतीय छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में भारत से किए गए 74% स्टडी परमिट आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा सिर्फ 32% था। यह गिरावट भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है क्योंकि कनाडा लंबे समय से भारतीय छात्रों की पहली पसंद रहा है। बड़े फैसले की तैयारी में DGCA, अब 48 घंटे के अंदर होगी फ्री टिकट कैंसिलेशन और 21 दिन में रिफंड। हवाई सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। DGCA ने हवाई टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। DGCA ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट रेगुलेशन पेश किया है जिसका उद्देश्य यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर करना है। अंग्रेजी टेस्ट में फेल हुए 7000 ट्रक ड्राइवर, अमेरिका ने नौकरी से निकाला। सबसे ज्यादा ड्राइवर पंजाब और हरियाणा से प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में ट्रकिंग उद्योग में हाल ही में नियमों में बदलाव और सुरक्षा मामलों को लेकर हलचल मची हुई है। हाल ही में दिनों में ट्रकों की जुड़ी कुछ दुर्घटनाओं के मामलों में सामने आने के बाद अमेरिका परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। विभाग ने इस साल अंग्रेजी भाषा की दक्षता में असफल होने के कारण करीब 7000 ट्रक ड्राइवरों को नौकरी से निकाल दिया है। इस फैसले से सबसे अधिक असर भारतीय मूल और सिख अमेरिकी ट्रक चालकों पर पड़ा है जो इस उद्योग में बड़ी संख्या में काम करते हैं। भारत में पूरे 1 साल के लिए फ्री हुआ ChatGPT Go। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। इसी कड़ी में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक OpenAI ने भारतीय यूजर्स के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। यानी 4 नवंबर से कंपनी ने अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान ChatGPT Go को भारत के लिए पूरे 1 साल के लिए पूरी तरह मुफ्त करने की घोषणा की है। ChatGPT Go OpenAI का एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसे अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था। यह प्लान पहले 399 रुपये प्रति महीना की कीमत पर उपलब्ध था, लेकिन अब यह भारतीय यूजर्स के लिए पूरा मुफ्त है। 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में आएंगे 30,000 रुपये। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खेला मास्टर स्ट्रोक। महागठबंधन के CM पद की उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले ही कई लुभावने वादे किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और यह चुनाव परिवर्तन के लिए है जिसका परिणाम वर्तमान सरकार की विदाई होगा। तेजस्वी यादव ने पुलिसकर्मी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग और उनके गृह जनपद से 70 किलोमीटर के दायरे में कराने की बात कही है। किसानों के लिए उन्होंने धान और गेहूं पर बोनस देने का बड़ा ऐलान किया है। धान की फसल पर MSP के अलावा 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी उन्होंने जारी किया है। UAE में डर का माहौल, मंडरा रहा है खतरा। इस भविष्यवाणी ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। UAE के राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने देश के लिए एक महत्वपूर्ण मौसम अलर्ट जारी किया है। धूल, धूप और गर्मी के लिए पहचाने जाने वाले UAE में खासकर दुबई, शारजा और आबू धाबी जैसे शहरों में से 3 से 7 नवंबर तक मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। एयर इंडिया की फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार थे 172 यात्री। दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण सोमवार रात आपात स्थिति में भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर उतारा गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। हवाई अड्डे के अधिकारी ने बताया कि विमान के कार्गो होल्ड में खतरे की चेतावनी मिलने के बाद उड़ान को भोपाल हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा, मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भारतीय समय अनुसार रात 7:33 पर अपूर्ण आपात स्थिति घोषणा कर दी गई। कुछ ही मिनटों बाद चालक दल ने पुष्टि की कि खतरा टल गया और सभी विमान प्रणालियां सामान्य हैं। विमान में 172 यात्री सवार थे और यह विमान रात 8 बजे सुरक्षित उतार लिया गया। सभी परिचालन अब सामान्य हैं। दिल्ली की महिलाओं को जल्द पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से बसों में करेंगी मुफ्त सफर। दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस कार्ड के जरिए जहां महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, वहीं यह मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि यह पहल न केवल मुफ्त यात्रा को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए अवसर भी खोलेगी। दिल्ली में डेंगू से 2 की मौत, अब तक 136 मामले दर्ज। MCD ने जारी की रिपोर्ट।
राजधानी दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नगर निगम दिल्ली द्वारा जारी नवीनतम साप्ताहिक रिपोर्टों के अनुसार डेंगू ने एक बार फिर भयावह रूप ले लिया है। डेंगू दिल्ली से 2 लोगों की मौत हो गई है। वर्ष 2025 में अब तक दिल्ली में डेंगू के कुल 1,136 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यह संख्या चिंताजनक है, खासकर जब इसमें 2 मौतों की पुष्टि भी शामिल है। ये आंकड़े बताते हैं कि मच्छरों के पनपने और बीमारियों के फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिन पर तत्काल नियंत्रण की आवश्यकता है। एमजेडी ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट। 65 मीटर ऊंचे कचरे के पहाड़ की उल्टी गिनती शुरू। 2027 तक खत्म होगा गाजीपुर लैंडफिल। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में रोजाना 2400 से 2600 मीट्रिक टन कचरा आता है, लेकिन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में सिर्फ 700 से 1000 एमटी ही प्रोसेस हो पाता है। बाकी कचरा बायो माइनिंग से बनी सीमित जगह पर डाल दिया जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने की मनाही है। वहीं पुराने कचरे को साफ करने का काम तेजी से चल रहा है और यह साल 2027 तक पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी से मुलाकात को दिल्ली पहुंची भारतीय टीम। होटल में जोरदार स्वागत, ढोल की थोपों पर नाचे खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए भारतीय महिला टीम मंगलवार को दिल्ली पहुंच गई। हरमनप्रीत कौर ने नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की। भारत और इजराइल का बड़ा रक्षा समझौता, मिलकर विकसित करेंगे हथियार प्रणाली और सैन्य उपकरण। भारत और इजराइल ने मंगलवार को एक बड़ा रक्षा समझौता किया, जिसके तहत दोनों देशों के बीच उन्नत तकनीकों को साझा करने और मिलकर हथियार प्रणाली और सैन्य उपकरण विकसित व तैयार करने का रास्ता खुला। यह दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। रक्षा सहयोग के लिए इस समझौते पर तेल अवीव में भारत इजराइल रक्षा सहयोग की संयुक्त कार्य समूह की बैठक के बाद हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी भी दी। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताएं कि आप कौन से शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।